आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश ने इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि में सहयोग के लिए चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और देशवासियों का आभार जताया। कहा, प्रदेश में भी तेज गति से चल रहा है टीकाकरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। पिछले 4.5 वर्ष में मुठभेड़ में 151 अपराधी मारे गए और करीब 3,500 घायल हुए। और जौनपुर में जर्जर मकान के ढहने से मलबे में दबकर एक ही परिवार की 4 लोगों की मृत्यु, 7 अन्य घायल। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, वर्ष 1940 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए किसे पहला सत्याग्रही चुना था? सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे को। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है अयोध्या के तेली टोला के विष्णु नारायण ने। आकाशवाणी की ओर से विष्णु नारायण को बहुत बहुत बधाई। मैं विष्णु नारायण पुत्र अखिलेश कुमार निवासी अयोध्या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ एवं नियमित रूप से आकाशवाणी गोरखपुर का प्रादेशिक समाचार सुनता हूँ। आकाशवाणी द्वारा आज़ादी की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर जो मुहिम चलाई है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस क्विज के द्वारा श्रोताओं को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ाद कराने में जो अथक प्रयास किए गए हैं उसके बारे में विशेष जानकारी मिलती है। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने इतिहास रचा है। श्री मोदी ने कहा कि यह भारत के वैज्ञानिकों, उद्यमियों और 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से संभव हो पाया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को कोविड महामारी से निपटने में सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। यह सभी फ्रंटलाइन वर्करों के लिए एक बड़ा उपहार है, जिन्होंने 24 घंटे काम कर सुचारू और सुरक्षित तरीके से समूची प्रक्रिया को अंजाम दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई मंत्रियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस लक्ष्य को हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व पटल पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी लोगों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कोविड पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर ली है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन सभी पक्षों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने टीकाकरण अभियान में देश के लिए एकजुटता दिखाई। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर विश्व के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश में 100 करोड़ टीकाकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने में सहयोग के लिए सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों को बधाई दी। श्री योगी ने कल अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में भी अब तक 12 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में टीकाकरण तेज गति से किया जा रहा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देश में 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जाने पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर इतिहास रचा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इच्छा शक्ति और जन भागीदारी से टीकाकरण का यह कीर्तिमान स्थापित किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी इस उपलब्धि पर सभी देशवासियों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर कल लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित कार्यक्रम में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि 30 मार्च 2017 से इस साल 10 अक्टूबर तक 151 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 3,473 घायल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करने के अभियान में 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,198 घायल हुए। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कल प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। जौनपुर में बीती रात एक 2 मंजिला मकान के ढह जाने से मलबे में दबकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला रौजा अर्जन की है। रात करीब 11 बजे यहां एक जर्जर मकान अचानक धराशायी हो गया। दुर्घटना के समय परिवार के लोग घर में ही सो रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व किया। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण राज्य की कई नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे कई जनपदों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, बिजनौर सहित कई जनपदों में निचले स्थानों पर बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने का प्रशासन को निर्देश दिया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कल पीलीभीत तथा आसपास के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश ने इतिहास रचा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि में सहयोग के लिए चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों का आभार जताया। कहा, प्रदेश में भी तेज गति से चल रहा है टीकाकरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। पिछले 4.5 वर्ष में मुठभेड़ में 151 अपराधी मारे गए और करीब 3,500 घायल हुए। और जौनपुर में जर्जर मकान के ढहने से मलबे में दबकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु, 7 अन्य घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।